हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं क्लास 10th का मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। 2023 यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यही पेपर आपको फाइनल एग्ज़ाम में दिया गया था। तो इस वीडियो में मैं इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे आप सबके साथ उनके सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। जो भी ऑब्जेक्टिव मैं शेयर कर रही हूँ, जो भी आंसर्स, अगर आपको इनमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपके टीचर ने अगर कोई डिफरेंट आंसर टिक कराया हो तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है इसमें हमें सही उत्तर को चुनना है, यानी सही विकल्प को चुनना है। 4 ऑप्शन हमें दिए होते हैं, इनमें से हमें जो भी सही आंसर होता है उसे टिक करना होता है। तो देख लेते हैं पहला। जब आप बाएं माउस की को दबाते हैं और पकड़ते हैं तथा माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो किस शब्द का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दिए हैं हाईलाइट करना, ड्रैग करना, सेलेक्ट करना, मूव करना। हमारा राइट आंसर आएगा ड्रैग करना। तो ड्रैग करना पे आप लोग यहाँ पे टिक कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पेपर में भी यही ऑप्शन टिक किया होगा। अगर कोई और ऑप्शन टिक किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनमें से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं मुझे कमेंट करके बताएं, और कौन सा आंसर आपने गलत कर दिया है जो आपको कंफ्यूज हुए वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, ब्लशर का उपयोग किया जाता है। तो ब्लशर का उपयोग गाल लाल करने के लिए किया जाता है। तो पहला वाला ही हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। फिर भी हम सारे देख लेते हैं। गाल कंटूर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, होंठों पर रंग लगाने के लिए नहीं, और उपयुक्त सभी भी नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पहला वाला, जिसमें लिखा है गाल लाल करने के लिए। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, त्वचा की आंतरिक परत। तो यहाँ आंसर आएगा हाइपोडर्मिस। वैसे जो बच्चे हैं उन्होंने डर्मिस लगाया हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने डर्मिस लगा दिया है, पर जो डर्मिस लेयर है वो ऊपर की लेयर है, और क्वेश्चन में हमसे क्लियरली आंतरिक यानी अंदर की लेयर पूछा गया है, इसलिए आंसर आएगा हाइपोडर्मिस। तो अगर आप लोगों ने यही आंसर लगाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए यहाँ पे पैच टेस्ट किया जाता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पैच टेस्ट होता क्या है। तो जब हम किसी भी क्लाइंट की ब्लीचिंग करते हैं या ब्लीच करते हैं तो उससे पहले हम एक ट्रायल लेते हैं। थोड़े से कान के पीछे के हिस्से पर जो ब्लीच है उसको लगाकर चेक करते हैं कि कहीं कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। उसी टेस्ट को हम पैच टेस्ट कहते हैं। पैच यानी छोटे से हिस्से पर लगाना। तो जो पैच टेस्ट है वो किया जाता है। अब हम इनके ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। उपचार के बाद, तो उपचार के बाद तो नहीं किया जाता है, पहले ही किया जाता है ना। और सेकंड वाला है उपचार के 1 दिन पूर्व, अगला है उपचार के 1 दिन बाद, और लास्ट है उपचार के 1 घंटे पहले। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो हैं वो तो पहले ही हमारे क्रॉस हो गए, क्योंकि उपचार के बाद इसमें लिखा है। तो बाद नहीं करते, हम पहले करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चेक करने के लिए। तो बाद वाले दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे कट हो जाते हैं। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, जिनमें पहला है उपचार के 1 दिन पूर्व और दूसरा है उपचार के 1 घंटे पहले। तो देखो यहाँ पे जो हम पैच टेस्ट करते हैं वो कुछ देर पहले ही करते हैं, तो 1 घंटे पहले काफ़ी रहेगा, 1 दिन पहले करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उपचार के 1 घंटे पहले, ये वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा करेक्ट है हमारा। वैसे अगर ऑप्शन होता उपचार के पहले तो हम पहले लगाते, लेकिन यह टाइम दिया है 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले, तो हम यहाँ पे 1 घंटे पहले वाला ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा भाषा एक उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं मौखिक संचार का, दृश्य संचार का, लिखित संचार का और गैर मौखिक संचार का। तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग मौखिक संचार का यहाँ पे आएगा राइट आंसर, इसलिए मैंने इसे टिक किया है। इसका राइट जो आंसर है एग्जैक्टली मुझे बुक में नहीं मिला, नेट पर भी मैंने सर्च किया था, वहाँ पर भी मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों को इसका कोई और करेक्ट आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है जितना मैंने संचार का यूनिट कंप्लीट पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मौखिक संचार ही यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो आप लोग भी अगर कंफ्यूज हैं तो आप मौखिक संचार यहाँ पे लगा सकते हैं।
दूसरा हमारा यहाँ पे है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ हमें सही जोड़ी बनानी होती है। तो जोड़ी बनाने के लिए अभी तो मैं आपको यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से नंबर लिख के दिखा रही हूँ। आप अगर एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपको जोड़ी उसके सामने लिखनी है, यानी कि जैसे यहाँ लिखा है H2O2 तो आपको इसके सामने ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखना है। इसी तरह से जो सेकंड है टीमवर्क, इसके सामने आप इसका उत्तर लिखेंगे, फिर मस्करा के सामने इसका उत्तर। इस तरह से इनके जो सही उत्तर होंगे आपको वो उनके सामने लिखने हैं। इधर आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पे जैसे पहले नंबर पे जो है, दूसरे पे जैसा है, ऐसा का ऐसा लिखना है। यहाँ वाले आपके चेंज होंगे। यहाँ आपका पहले के सामने पहले वाला, दूसरे के सामने दूसरे वाला, तीसरे के सामने तीसरे का जो उत्तर होगा वो आएगा। तो इसी तरह से जोड़ी बनाई जाती है। जो भी बच्चे इस तरह नंबर लिख के जोड़ी बनाते हैं उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं, और जो लोग क्रॉस करके यानी कि यहाँ से सीधा लाइन खींच देते हैं इस तक, जो भी इसकी जोड़ी होती है, वो भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। इसलिए आपको सही जोड़ियों को बिल्कुल सही तरीके से बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नंबर लिख दिए हैं, जिससे आप इसकी जो जोड़ियाँ हैं वो देख सकें और अपनी क्वेश्चन पेपर में भी इसी तरह से टिक कर सकें। अगर आपके सेट में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आया है तो आपको मैं पढ़कर भी बता देती हूँ। H2O2 इसका आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आपको H2O2 के सामने लिखना है। नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क के लिए आपको इसमें आगे लिखना है कार्य करने में आसानी, क्योंकि टीम वर्क से काम करने में आसानी हो जाती है। थर्ड है मस्करा। मस्करा क्या करता है, पलकों को काला घना करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके तीसरे वाले का उत्तर आपको उसी के सामने लिख लेना है। इस तरह आपकी 3 जोड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। अब देखते हैं चौथा वाला। तो चौथे में है प्रेषक। प्रेषक कौन होता है, तो प्रेषक वो होता है वो व्यक्ति जो संचार भेजता है या संचार शुरू करता है। ठीक है, तो कोई भी संदेश देने वाला जो सबसे शुरुआत का जो व्यक्ति होगा, शुरू करने वाला, वो होता है प्रेषक। इसलिए इसका आंसर आएगा संचार शुरू करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल क्या होती है, तो यह एक चेहरे की मांसपेशी है। तो इसके सामने चेहरे की मांसपेशी आप लिख लीजिएगा। इस तरह से आपकी सही जोड़ियां बनकर तैयार हो जाएंगी। चलिए रिपीट कर देती हूँ। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टीम वर्क कार्य करने में आसानी, मस्करा पलकों को काला घना करने के लिए, प्रेषक संचार शुरू करने वाला, ऑक्सीपिटल चेहरे की मांसपेशी। इस तरह से आप अपनी जो जोड़ियां हैं वो बना लीजिएगा। अब जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे 10th क्लास में पेपर दे चुके हैं और अब वो 11th में आएंगे, उन्हें भी अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है, जो भी आपको हॉलीडेज़ मिलेंगे उनमें। क्योंकि आप लोगों को पता होगा आपका जो सिलेबस है वो 4 लेवल है, यानी कि क्लास 9th से लेके क्लास 4 तक, क्लास 12 तक 4 क्लासेस में आपको ये पूरा कंप्लीट करना होता है ब्यूटी का कोर्स। इसलिए अभी आपने 10th क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को आगे 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए आपको 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है सब रिवाइज़ कर लेना है, सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, ताकि आपकी क्लास 11th और फिर क्लास 12th में बहुत ही अच्छी परसेंटेज बन पाए। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जितने भी मैंने क्लास 10th और 12th के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, अपलोड किए हैं, वो सारे आप सभी को पढ़ने हैं। क्योंकि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सबका सिलेबस लगभग सेम होता है, खाली क्लास 9 में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं और पढ़ते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत आसानी हो जाती है। अभी के फाइनल एग्ज़ाम में क्लास 9th का और क्लास 10th का भी काफ़ी सारा सिलेबस 12th क्लास के एग्ज़ाम में आया है। मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो क्लास 10th के थे लेकिन 12th वालों को आए हुए हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंज करके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किसी ना किसी क्लास की बुक से ही लिए जाते हैं। इसलिए आप सबको सारे ही जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो सारे आंसर्स बन जाते हैं। अब देख लेते हैं हमारे रिक्त स्थान। तो देखो यहाँ पे हमें खाली स्थान यानी खाली जगह दी होती है जिसमें हमें सही उत्तर भरना होता है। तो खाली स्थान आप इसी तरह से भरें कि एक जहाँ पे जगह दी गई है वहाँ पे आपको अपना राइट उत्तर लिखना है और बाकी का पूरा सेंटेंस लिख देना है। अब कई बच्चे रिक्त स्थानों के लिए भी इस तरह से 1 2 3 डालकर और सिर्फ आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत तरीका है।
आपको उस तरह नहीं करना है, आपको रिक्त स्थान में ही भरना है सही उत्तर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, खाली स्थान ब्रश में छोटे नायलॉन ब्रिस्टल्स होते हैं। तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका आईब्रो ब्रश। आपने क्या लगाया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका सही उत्तर आएगा आईब्रो ब्रश। कीबोर्ड एक खाली स्थान डिवाइस है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट यानी इससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। अब सामान्य त्वचा का पीएच कितना होता है, तो ये कई बार मैंने अपने वीडियोस में बताया है। 5.5 से लेकर 5.8 तक हमारी जो नॉर्मल स्किन है उसका पीएच होता है। गुटखा पाउच में रसायन होते हैं। कितने रसायन होते हैं, तो 4000 रसायन होते हैं एक गुटखा पाउच में। नेल कटर को खाली स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पे आप लिखेंगे नेल क्लिपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी ये रिक्त स्थान है उनमें या तो आप यहीं पे आंसर लिख लीजिए, अगर बड़ा लग रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तब आपको यहाँ पे उतनी ही जगह छोड़ते हुए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और हैंड राइटिंग का भी बहुत ध्यान रखा करिए, अच्छी हैंड राइटिंग के लिए अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। इनमें से अगर किसी भी आपको रिक्त स्थान में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई भी आंसर अगर डिफरेंट बताया गया है क्लास में तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर एक से ज़्यादा होते हैं, तो आपके टीचर ने भी जो लगाया होगा या जो आपको बताया होगा वो करेक्ट होगा। आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है सत्तासत्य। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य दिया जाता है जिसमें आपको पता लगाना होता है कि सही है या गलत। जो भी सही होता है हमें उसके आगे लिखना होता है सत्य, और जो गलत होता है उसके आगे लिखना होता है असत्य। अब सत्य असत्य में भी आप लोग दो गलतियाँ करते हैं। पहली तो ये कि इस तरीके से टिक लगा लेते हैं सही का या गलत का, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपको टिक नहीं लगाने हैं, आपको सत्य और असत्य ही लिखना है, ठीक है। भले ही टीचर इसका मतलब जानते हैं लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन में जो कहा गया है अगर आप वही लिखेंगे, वह वैसा ही सॉल्व करेंगे, तो आपका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और दूसरी गलती जो आप सब लोग करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए आप लोग सेंटेंस नहीं लिखते हैं, बस पहला नंबर डाल के सत्य असत्य या इस तरीके से लिखते जाते हैं, जो कि अगेन गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि सही सेंटेंस के आगे आपको सत्य लिखना है, गलत सेंटेंस के आगे आपको सत्य लिखना है। तो आपको पहले ये सेंटेंस लिखने हैं, फिर ही उनका आंसर लिखना है। तो मेकअप कक्ष में पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, इसके आगे आप लिखेंगे सत्य। दूसरा है वैक्सिंग एक एपिलेटरी तकनीक है, बिल्कुल सही। तो आपको यहाँ पे सही आंसर के आगे राइट का टिक नहीं लगाना है, सत्य ही लिखना है। बार बार मैं कह रही हूँ, आपको सत्य ही लिखना है, ठीक है। सत्य के लिए आप सत्य लिखेंगे, असत्य के लिए असत्य लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम आपने भी तो पेपर में इस तरह बताया है, तो ये खाली आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। आपको सत्य सेंटेंस के लिए सत्य लिखना है, असत्य के लिए असत्य लिखना है। अब आपको क्लियर हुई बात। तीसरा है तेलीय त्वचा मोटी और खुरदुरी होती है, तो बिल्कुल करेक्ट, ये बात सही है, इसलिए इसके आगे आप लिख देंगे सत्य। थ्रेडिंग में हम धागा नंबर 24 इस्तेमाल करते हैं, गलत बात है। हम धागा नंबर जो है 40 का इस्तेमाल करते हैं थ्रेडिंग करने के लिए, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसके सामने मैंने यहाँ क्रॉस का साइन बनाया है, आपको नहीं बनाना, आपको असत्य लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला है स्वस्थ आहार लेने से बीमारियों से बचाव होता है, बिल्कुल सही। इसके आगे भी आपको सत्य लिख लेना है। तो इस तरह से हमारे चार तो यहाँ पे सत्य ही हैं, एक ही यहाँ पे असत्य सेंटेंस हमें मिला है। तो इस तरह से अगर आपने पेपर में इसी तरीके के लिखे होंगे तो आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में यही फ़ायदा होता है कि हमें सारे नंबर मिल जाते हैं, जितने भी हमने आंसर सही किए होते हैं हमें सारे के सारे नंबर मिल जाते हैं। एक अगर गलत किया तो सिर्फ एक ही नंबर कटता है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं बहुत कम समय में। सिर्फ आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, बहुत आसान तरीके से आप अपने नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सत्य सत्य कंप्लीट कर लिया है। सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी आए हुए थे एग्ज़ाम में हमने देख लिए हैं, सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं।
कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जितने भी डाउट होते हैं, क्वेरीज़ होते हैं, सबका मैं रिप्लाई करती हूँ। जिनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ उनके लिए मैं वीडियोस बनाकर भी बता देती हूँ। तो आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आगे जो आपके क्वेश्चन आंसर जो पेपर में आए हुए हैं उन पर भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं उन पर भी वीडियो बनाकर आपको उनके आंसर्स भी समझा दूंगी, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके कि आपने पेपर में किस तरह किया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं इनको सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस भी होती है और साथ ही आपको नेक्स्ट क्लास में हेल्प भी होती है। यहाँ पे रिक्त स्थान दिखा रही हूँ मैं, अगर आपने नहीं लिखा हो तो अभी लिख सकते हैं या फिर इस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको सारे जो रिक्त स्थान हैं एक साथ मिल जाएंगे। ये हैं सही जोड़ियाँ, इनके लिए भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सारी दिखा रही हूँ एक साथ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मुझे किसी स्टूडेंट से मिला है, तो काफ़ी लेट मिला, इसलिए इसका जो वीडियो है वो भी लेट आया है। आप चाहेंगे ना तो मैं जो बड़े क्वेश्चंस हैं उन पर भी वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको पता लग सके उनके सही आंसर, और समझा दूंगी कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से आपको लिखना था। और लास्ट में ये रहे आपके सही विकल्प, जिन्हें मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, या आप चाहें तो यहाँ पे इनको टिक भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें किसी भी तरीके से इन्हें अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी रिवीजन करने का मन हो तो आप यहीं से कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, उससे मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपकी हेल्प होती है, तो आपको लाइक करने में प्रॉब्लम ही क्या है। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, इससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। और साथ ही कमेंट भी अगर करके आप मुझे बताएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो कमेंट करके आप कुछ नहीं तो थैंक यू तो बोल ही सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। सभी अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि सबकी हेल्प हो सके। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आप क्वेश्चन अलग से देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।